कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अभिषेक डिम्हा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता के आयोजन के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर सवाल उठाए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाओं के बाद उनके कार्यों को पूरा नहीं किए जाने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा उन्होंने राहुल सिंह लोधी द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेने के मामले में भी आरोप लगाए। पूरी प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों की मौजूदगी रही। उन्होंने अपनी विभिन्न बातों से पत्रकारों को वार्ता के दौरान अवगत कराया। वो जो व्यक्ति गए वो काफी लंबे समय वाले नहीं गए, 2, 5, 10 साल, 6 महीने वाले, 1 साल वाले गए। जो लंबे समय संगठन के कारण परिस्थितियां कुछ भी, हम कांग्रेस पार्टी के संगठन के एक व्यक्ति को टिकट देंगे। उन्होंने साफ कहा है, सभी से कहा था, 40-50 लोग दमोह में विधानसभा और दमोह के आशीर्वाद से मेरा पैनल में है और उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर भी भरोसा जताएगी। आपने कहा कि संगठन के लोग जो हैं कांग्रेस की पार्टी मंत्री जो अपनी घोषणाओं के लिए समूचे देश में जाने जाते हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो नारियल हाथ में लेकर हर क्षेत्र में जाते हैं और जहां पहुंचते हैं वहां घोषणाएं अपनी चालू कर देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो महज 15 महीने ही चल पाई थी, सरकार गिरने के बाद 11 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 33 घोषणाएं की गई। उसका खर्च 34,000 करोड़ से अधिक का है। ये वो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में उन घोषणाओं को यथार्थ के धरातल पर पूरा करने का काम नहीं किया। वैसी ही एक घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है मेडिकल कॉलेज की, जिसके लेटर सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से इस प्रकार से उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी इस घोषणा के लिए शासन प्रशासन के द्वारा जगह अलर्ट भी नहीं की गई। 2 नेताओं में एक पैच फंसा हुआ है, दोनों अपनी प्रतिस्पर्धा फंसा रहे हैं। एक कह रहा है कि अथाई में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि समन्ना में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की ये घोषणा उनकी उन्हीं घोषणाओं की तरह है जो यथार्थ के धरातल पे कभी पूरी नहीं हो सकती। दमोह में उपचुनाव है और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मैं अपनी झूठी घोषणाओं के बल पर दमोह उपचुनाव जीतकर जनता का जनमत हासिल करूं। मैं जहां तक दमोह की जनता को जानता हूं कि दमोह की जनता अपने दम के लिए और अपने व्यवहार के लिए समूचे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। मुझे दमोह की जनता पर पूर्ण विश्वास है। ऐसे घोषणावियों की घोषणाओं पर दमोह की जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी और आगामी चुनाव में दमोह की जनता इनकी घोषणाओं को नकारते हुए कांग्रेस को अपना जनमत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल में 30 करोड़ से अधिक का त्रिकूट काढ़ा जनता को पिलाया गया। मैंने जब दमोह में पता किया तो इस प्रकार का कोई काढ़ा जनता को मिला ही नहीं। मैंने सामान्य लोगों से भी जब पूछा क्या इस प्रकार का काढ़ा किसी जनता को मिला, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का काढ़ा किसी को नहीं मिला। 175 करोड़ से अधिक की राशि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में जारी की गई। किसके इलाज के लिए की गई और किसका इलाज हुआ है, अभी तक ये जानकारी हमारे विधानसभा पटल पर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जारी नहीं की गई। 11 माह की घोषणाओं में मुख्यमंत्री की अभी 33 घोषणाओं में 3 घोषणा भी अभी पूरी नहीं हुई थी। जिन्होंने दमोह की जनता को एक लॉलीपॉप देने का प्रयास किया है कि हम मेडिकल कॉलेज दमोह में बनाएंगे और हम दमोह में जनता का जनमत हासिल करेंगे। दमोह की जनता मूर्ख नहीं है कि आप झूठी घोषणाओं के दम पर उनका जनमत हासिल कर सकते हैं। महंगाई लोगों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। इनकी विचारधारा, इनकी कार्यशैली एक ही है, हम मस्त रहें, जनता त्रस्त रहे। जो महंगाई इनके कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में महंगाई कहलाती थी, अब तो हमें ये लगता है कि इनके कार्यकाल में अब इनकी महबूबा हो गई।
इन्हें महंगाई से इतना प्यार हो गया है कि ये महंगाई के बारे में ना चर्चा करते हैं ना कोई बयान देते हैं। 100 रुपए से अधिक का पेट्रोल हो गया, 90 रुपए से अधिक का डीजल हो गया, 800 रुपए के समीप गैस पहुंचने वाली है। अब इन्हें महंगाई नहीं दिखती। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहूंगा कि अब आप रोडों पे क्यों नहीं आते, मुख्यमंत्री जी को चूड़ियां भेंट क्यों नहीं करते, अब आपको महंगाई नहीं दिखती। दमोह की जनता को सारी चीजें दिख रही हैं कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी पे लग रहे हैं और जिस प्रकार से पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता सारे मुद्दों को अपने दिमाग में रखते हुए दमोह के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से महंगाई का दल बदल का बदला लेने का प्रयास करेगी। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर दमोह में विधायक रहे राहुल सिंह ने उनकी विचारधारा को अपनाया है। 78,000 से अधिक मतों से जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया था, इस विश्वास के साथ कि दमोह के लिए कुछ अलग होगा, दमोह के लिए कुछ नया होगा। हालांकि मैं उनके 15 माह के कार्यकाल में उन्हें पहचान गया था कि पैसे का लोभी व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से उन्होंने पैसे के मद में चूर होकर, सत्ता के मद में चूर होकर मंत्री पद की लालसा के लिए अपना दल बदल का जो कार्यक्रम किया है, दमोह की जनता इसे भुला नहीं सकेगी। दमोह पे जो इन्होंने काला दाग लगाया है, ये सोच रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर पुनः विधायक बन जाऊंगा। तो मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूं, ग्राम पंचायतों में जा रहा हूं, तो जनता का जो रुख दिख रहा है, मैं अभी वादा करता हूं पत्रकार महोदय के माध्यम से कि राहुल सिंह 30,000 से अधिक मतों से दमोह विधानसभा से चुनाव हारेंगे। 15 माह के साथ कार्यकाल में ना ये एक मोहल्ले गए, ना ये पंचायत गए। कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री थे कि कोई भी विधायक उनके पास जाता था तो वो कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करते थे। उन्होंने सारे विधायकों के कार्य किए हैं, लेकिन काम करने की एक शैली होती है, एक वर्किंग होती है। वो वर्किंग राहुल सिंह की कार्यशैली में नहीं है। उनका स्वार्थ, उन्होंने जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसों की लालसा के लिए पार्टी बदली है, दमोह की जनता उनसे बदला लेने का प्रयास जरूर करेगी।